और कैसे जाना है, कौन सा चिंतन करना है, कौन सा मंत्र पढ़ना है। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। कौन सा मंत्र? बोलिए, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान विष्णु नारद से कहते हैं, नारद ये महामंत्र है, ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। इस मंत्र के प्रभाव से तुम भगवान महादेव को प्रसन्न कर सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो। और कहा, और तुम अपने बाल पर त्रिपुंड लगाओ, भस्म का तिलक लगाओ, उससे तुम्हारे विचार शुद्ध बने रहेंगे। कीर्तन करने से, भगवान का नाम लेने से तुम्हारा मन पवित्र होगा। बाल पर त्रिपुंड लगाने से तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे और माला पहनने से तुम्हारा शरीर पवित्र हो जाएगा। रुद्राक्ष की माला पहनो, इससे तुम्हारा शरीर पवित्र रहेगा, कभी अपवित्रता नहीं आएगी, क्योंकि रुद्राक्ष पवित्र करने वाला है। इसलिए विशेष ये साधना करो। मैंने कल भी कहा, हम साधना रोज करते हैं, भजन सुमरण पाठ पूजा रोज करते हैं, पर भगवान विष्णु कहते हैं कभी कभी विशेष पूजा करो, कभी कभी विशेष पूजा करो बैठ करके। आज सोमवार का दिन है, आज सोमवार का दिन है, आज महादेव की विशेष पूजा करें हम लोग, ऐसा सोचना चाहिए। श्रावण का महीना है, महादेव की विशेष पूजा करें। और अन्य जो भी ऐसे अवसर आते हैं, विशेष पूजा का विधान बताया है, विशेष पूजा। ये तुम्हारा भजन करने का, मैंने साधन करने का तरीका बताया है। नारद, तुमने शिव को प्राप्त कर लिया है तो यूं समझना तुम सबसे बड़े वैभवशाली हो, सबसे बड़े वैभवशाली हो, सब कुछ सर्वस्व तुमने प्राप्त कर लिया। मैं सर्वत्र हूं, भगवान विष्णु कहते हैं नारद मैं सर्वत्र हूं पर सर्वस्व नहीं हूं, सर्वस्व तो मेरा महादेव है। और महादेव कहते हैं मैं सर्वत्र हूं, मेरा सर्वस्व विष्णु है। एक दूसरे के प्रति ऐसा भाव है। इसलिए नारद तुम भजन करो। कहा महाराज मैं भजन करूंगा भगवान महादेव का, भगवान मुझे मुक्त कर देंगे, पार कर देंगे। अरे भगवान महादेव तो राक्षसों को पार करने वाला देव है। भगवान महादेव कोई मनुष्यों को ही नहीं बल्कि राक्षसों को मुक्त करता है। देवताओं से ज्यादा तो भगवान महादेव का पूजन राक्षस लोग करा करते थे। बताइए बाणासुर कौन था? बाणासुर राक्षस था। रावण जैसा भगवान महादेव का भक्त रात दिन चिंतन करता रहता था, वो मुक्त हो गया। और लंका में किसकी पूजा होती थी? लंका में भगवान महादेव की पूजा होती थी। जितने राक्षस थे वो सब लिंगों की पूजा करते थे लंका में। आप जाइए, आप लंका गए कभी? श्रीलंका कभी श्रीलंका जाना हुआ? देखिएगा जब भी जाओ, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा विश्व का मंदिर श्रीलंका में है। भगवान महादेव का सबसे बड़ा मंदिर श्रीलंका में मिलेगा आपको। बताइएगा, मनुष्यों की तो क्या बात करें, देवताओं की तो क्या बात करें, राक्षस लोग स्वयं भगवान महादेव की बड़ी भक्ति करते थे, बड़ी पूजा करते थे, बहुत पूजा करते थे। शिवलिंग की स्थापना जगह जगह मिलेगी लंका में आपको, जगह जगह शिवलिंग की स्थापना। और भगवान शिव का जो भजन करता है उसको कोई भी जो जहरीला जानवर काट जाता है तो उसका असर नहीं होता है। सांप, बिच्छू, अन्य कोई भी जहरीला अगर जीव काट भी जाता है तो उसका असर नहीं होता है।
क्योंकि मेरे बाबा स्वयं नीलकंठ महादेव हैं, वो दूसरों का जहर स्वयं लेना जानते हैं, स्वयं पी लेते हैं, इसलिए असर नहीं करता है। दूसरों की पीड़ा को स्वयं लेने वाले हैं भगवान महादेव। ऐसा नारद, ऐसा महान भगवान महादेव का जीवन है, चरित्र है, कैसे वर्णन करें। हमारा हर एक पल, हमारा हर एक क्षण धीरे धीरे एक काल के साथ बीतता है। हर एक क्षण हमारा एक काल के साथ बीतता है। सवेरा हुआ, हम क्या कहते हैं, क्या हो गया, प्रातः काल। दोपहर हुई, हम कहे मध्याह्न काल। शाम हुई, संध्या काल। हमारा हर एक समय काल के साथ चल रहा है। उस काल के साथ में महाकाल को जोड़ दो तो फिर काल नजदीक नहीं आता है, हमारे इस पास में नहीं आता है, नजदीक नहीं आता है। और आज नहीं तो कल काल के दरवाजे पर पहुंचना ही है, जाना तो है ही है, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर भगवान भक्त महादेव का कोई भक्त होगा, उसका स्वागत स्वयं महाकाल करेंगे द्वार के ऊपर, नहीं तो काल करता है हम सबका स्वागत। मृत्यु का जब समय आता है, जब जीव अपनी यात्रा पूर्ण करके निकलता है यहां से, तो यमराज के दूत हमारा स्वागत करते हैं, आइए, पधारिए आप। लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, जो भगवान महादेव का पुजारी है, जो भगवान महादेव का भजन करता है, उसका तो स्वयं भगवान महाकाल स्वागत करते हैं, अपने पास में बुलाने के लिए खड़े रहते हैं, द्वार के ऊपर खड़े रहते हैं। आता है मेरा भक्त तो मैं स्वागत करूं। बताइए, भगवान हमारे साथ में चलते हैं, हमारी यात्रा पूरी होती है। कोई कितना भी प्यारा क्यों न हो, हमारा कोई कितना भी अगर प्यारा होता है तो हमारी यात्रा साथ में नहीं करता है, वो यात्रा हमें अकेले को करनी पड़ती है। जब काल नजदीक आता है, जब काल हमारा समय पास में आता है, तो कोई परिवार है ना, कोई सगा संबंधी है ना, कोई हमारा और है, हमें यात्रा अकेले को करनी पड़ती है। पर भगवान महादेव कहते हैं, जब कोई तुम्हारे साथ में नहीं रहता है, जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, उस समय मैं तुम्हारा साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, भगवान महादेव कहते हैं। संसार के लोग अपने रिश्ते, अपने नाते निभाएंगे कहां तक? आप जब चले जाओगे तो आपके अंतिम समय तक साथ निभाएंगे। और ज्यादा प्रेम होगा, शमशान के दरवाजे तक, शमशान के गेट तक निभा सकते हैं साथ। और ज़्यादा प्रेम होगा तो आपको 2 लकड़ी लगा सकते हैं आगनी में लग करके आपका। इससे ज़्यादा तो किसी का प्रेम नहीं होता है। वो ये तो नहीं कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ में ही चलूँगा, ऐसा तो नहीं कहते हैं कोई। भगवान महादेव कहते हैं, मैं जीव को मुक्त करता हूँ और जीव के साथ जाता हूँ, मैं यहाँ से लेकर के, मैं स्वयं भगवान महादेव कहते हैं, मैं लेकर के कैलाश जाता हूँ, इस जीव को साथ छोड़ता नहीं हूँ। इसलिए हम चित्ता में जाएं, उससे पहले अपनी चेतना को जागृत कर लें, अपनी चेतना को जगा लें। हम सब यहाँ पर एक पथिक हैं, हम सब यात्री हैं यहाँ सब। कोई आया है 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए, कोई 100 साल के लिए। हम आए सब हैं यहाँ पर क्या बन करके, एक पथिक बन करके हैं। हम सब शरणार्थी हैं इस संसार में आए हुए। शाम को नहीं तो सवेरे, सवेरे नहीं तो शाम को निकलना है। इसलिए किसी संत ने कहा है, समय पर अगर नहीं चेते तो 4 दिनारो अठे पावणो, 4 दिनारो अठे पावण, आखिर पाछो जावेला।
और चेत सके तो चेत बावरे अंत समय पछतावे। चेत सके तो चेत बावरे अंत समय पछतावे। चार दिनारो अठे पावनो, चार दिना, गाइए ना, गाइए। चेत सके तो चेत बावरे अंत समय पछतावेला। चेत सके तो चेत बावरे अंत समय पछतावेला। जय हो। इससे अच्छा कोई समय नहीं है चेतने का। बस ये 3 महीने का चातुर्मास का समय मिला है ना, ये जागने का समय है। बस सोने का नहीं है, जागने का समय है। बालपणा में दड़िया रम तो घना ओल बालायो है। बालपणा में दड़िया रम तो घना ओल बालायो। बड़ी जवानी सहजा प्यारी दुनिया ने बिसरायो है। बड़ी जवानी सहजा प्यार दुनिया ने बिसरायो। आयो बुढ़ापो हाथ में लाठी, आयो बुढ़ापो हाथ में लाठी। कौन खाट ढाले गो, चेत सके तो चेत बावरे अंत समय पछताए। चेत सके तो चेत बावरे अंत समय पछताए। चार दिनारो अठे पावनो, चार दिनारो अठे पावनो। आखिर पाछो जावेला। चेत सके तो चेत बावरे अंत समय पछतावेला। चेत सके तो चेत बावरे अंत समय पछतावेला। हम सब यहाँ आए हुए सब मेहमान हैं एक समय के लिए। बचपन बीता, बालपणा में दड़िया रमतो गणा ओढ़बा लायो है। बचपन में अपने समय को यूं गंवाया, फिर शादी हुई, विवाह हुआ है और पत्नी आसक्त होकर के भजन को भूल गया। धीरे धीरे और पैसा आया, महल मालिया कुटुंब कबीलो, कोई काम नहीं आवे लो। महल मालिया कोई काम नहीं आवे लो। महल मालिया कुटुंब कबीलो, कोई काम नहीं आवे लो। महल मालिया कुटुंब कबीलो, कोई
जावे लो, धन जो बन है प्यारो पवन चल्या उड़ जावे। गर्व करे तू बंदा भाई, गर्व करे तू बंदा, माटी में मिल जावे लो। चेत सके तो चेत बावर, अंत समय पछतावे। चेत सके तो चेत बावर, अंत समय पछतावे। चार दिनारो अठे पावणो, चार दिनारो अठे पावणो, आखिर पाछो जावे। चेत सके तो चेत बावर, अंत समय पछतावे। चेत सके तो चेत बावर, अंत समय पछतावे। जागिए बाप कमाही करे एक लो, सगला मिलकर खावे। बाप कमाही करे एक लो, सगला मिलकर खावे। बाप कमाही करे एक लो, सगला मिलकर खावे। कमाही करे एक लो, सगला मिलकर खावे। बणी बणी रा सगला साथी, भीड़ पड़िया टल जावे। बणी बणी रा सगला साथी, भीड़ पड़िया टल जावे। बणी बणी रा सगला साथी, भीड़ पड़िया घट जावे। जमका दूत पकड़ ले जासी, जमका दूत पकड़ ले जासी। कोई काम नहीं आवेला। चेत सके तो चेत बावर, अंत समय पछतावेला। चेत सके तो चेत बावर, अंत समय पछतावेला। चार दिनारो अठे पावणो, चार दिनारो अठे पावणो, आखिर पाछो जावेला। चेत सके चेत बावर, अंत समय पछतावेला। चेत सके तो चेत बावर, अंत समय
नदियां नाव पुराणी दुर्बल गोता खावे। गहरी नदियां गहरी नदियां नाव पुराण दुर्बल गोता खावेला। राम नाम रे बैठ जाज में पापी भी तिर जावेला। राम नाम की बैठ जाज में पापी भी तिर जावेला। राम नाम रे बैठ जाज में पापी भी तिर जावेला। राम नाम की बैठ जाज में पापी भी तिर जावेला। जम का दूत पकड़ ले जासी, जम का दूत पकड़ ले जासी। कोई काम नहीं आवेला। जीत सके तो जीत गा, जीत सके तो जीत बावरा, अंत समय पछतावेगा। चार दिना रो हटे पावड़ो, चार दिना रो हटे पावड़ो, आके पछतावेगा। चेत सके तो चेत बावरे, चेत सके तो चेत बावरे, अंत समय पछतावेगा। चेत सके तो चेत बावरा, अंत समय पछतावेगा। चेत सके तो चेत बावरा, समय पछतावेगा। हम सब जितने लोग हैं आए हुए इस धरती के ऊपर, हम सब मेहमान हैं। कोई 10 साल के लिए मेहमान बन करके आया, कोई 50 साल के लिए आया और कोई 100 साल के लिए आया है। 100 से ज़्यादा मेहमान बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत कम। होते तो हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लाडनू में है 100 से ऊपर कोई है? ऐसी बात नहीं होंगे लाडनू में। 100 साल के बाद में एक वापस व्यक्ति का नया जन्म हो जाता है। हमारे नाथ द्वारा में एक माताजी है, उनकी उम्र 110-12 साल की है। मैं गया था मिलने के लिए, एक बार घर पे बुलाया भोजन प्रसाद करने के लिए। उनके बाल काले अब काले आने लग गए। 100 साल के बाद वापस आपका बचपन लौटता है। 100 साल के बाद दांत आने लग गए उस माताजी के, और बाल आने लग गए, काले काले बाल, और आंखें नजरें आ गई, वापस देखना शुरू कर दिया अच्छे से। था सोचो जना माँ की 100 साल भगवान करे बढ़िया हो जाए तो। और इतने स्वस्थ हैं, एकदम स्वस्थ हैं। बहुओं से काम नहीं करवाते, अपना काम खुद करते हैं आज भी। और मैं जब जाता हूँ गले लगाते हैं मेरे को, बहुत ऐसे लाड करते हैं मेरे। बोलते हैं अब कब आओगे, पता नहीं मिलना होगा कि नहीं होगा, मिलना होगा कि नहीं। 5 साल से बोल रहे, अभी तक नहीं गए वो। मुझे बोलते रहते अब पता नहीं मिलना होगा आपसे नहीं। अरे मैं कहा आप कहीं नहीं जाओगे, 5 साल तो हो गए उनको बोलते हुए। 100 साल के बाद में कहते हैं उस मूर्ति के दर्शन करने योग्य बन जाती है साहब। ये शास्त्रों में सुना मैंने, 100 साल के बाद अगर आदमी क्रॉस प्लस कर जाता है तो उस दर्शन करने योग्य बन जाता है। उसके दर्शन करना चाहिए उसके, ऐसे लोगों के। और आपको पता वो क्या काम करते हैं? फ्री नहीं बैठे रहते हैं लाडनू वालों के जैसे, नहीं। आप तो अच्छे लोग हो, आप तो काम करते रहते हो। वो ना श्रीनाथ जी मंदिर है वहाँ पर, आपको पता हो तो, श्रीनाथ जी का मंदिर श्रीनाथ द्वारा में, भगवान कृष्ण भगवान का, जिन्होंने उठाया था गिरिराज धरण। वो जो असली मूर्ति है, आप तो वहाँ वृंदावन जाते हो, बरसाना वो क्या गोवर्धन जाते हो, वहाँ पर असली मूर्ति नहीं है। असली मूर्ति जो है वो श्रीनाथ द्वारा पहुँच गई। जिन्होंने भगवान ने जो उठाया था गोवर्धन को, वो असली मूर्ति श्रीनाथ द्वारा में है।
तो श्रीनाथ द्वारा के घर घर में क्या होता है, माला बनती है, भगवान का श्रृंगार बनता है, भगवान के मुकुट बनते हैं, भगवान का कानों का बनता है, भगवान की जो जो श्रृंगार होता है वो सब नाथ द्वारा में बनता है और वहां से वृंदावन जाता है। सिंहासन देखते हो, सुंदर सुंदर सिंहासन श्रीनाथ जी के पीछे जो ये पीताम्बर आदि श्रीनाथ जी के जो बिछाने का जो होता है, वो पास में छोटे छोटे तकिए होते हैं, सिंहासन होते हैं, वो सब चीजें नाथ द्वारा में बनती है और वहां से जो है सब वृंदावन जाती है और बाहर जाती है। वो सब काम नाथ द्वारा में होता है और घर घर में लगभग घरों में यही काम होता है। और वो मोतियों की माला बनाते हैं वहां नाथ द्वारा में। काफी लोग होते हैं जिनमें घर में मोतियों की माला बनती, छोटे छोटे मोती होते हैं एकदम बारीक, उनकी माला बनती है। और वो माता जी दिन में कितनी माला बना देती है बताइए। वो माता जी का काम है, उनका यही काम है, बस वो दिन भर माला बनाती रहती है। माला बना, उनके जो पैसे आते हैं उससे अपना खुद का जीवन चला रही है। वो बेटे सक्षम है, परिवार सब बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं, पर वो अपने पैसों से एकदम स्वस्थ माता जी है वो। कहने का अर्थ, अभिप्राय, अवस्था का कोई भरोसा नहीं है, कब हम सब विदा हो जाएं। हम सब मेहमान बन करके आए हैं, लेकिन हम तो यहां आकर के मालिक बने बैठे हैं महाराज। हमने तो यहां मालिकाना हक जमा लिया है, ये जमीन मेरी है, ये इतना जमीन का टुकड़ा मेरा है। तब जमीन को हंसी आती है, बड़ी बड़ी हंसती है जमीन के, अरे पगले, बड़े बड़े योगेश्वर खप गया, कितने लोग चले गए इस जमीन पर अधिकार करने के लिए, मिट गए हैं? किसी की हो नहीं पाई में और तू मुझे अपना बनाना चाहता है, ये कैसे संभव होगा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और लड़ाई होती है, झगड़ा जमीन का ही है, झगड़ा संपत्ति का है, छोटी छोटी बातों का झगड़ा है, बड़ी बात का झगड़ा कभी नहीं होता। ध्यान रखना, छोटी छोटी बात का झगड़ा ज्यादा होता है। आज अगर थोड़ी सी जमीन का आधा फुट 2 इंच 1 फुट जमीन का झगड़ा होता है, 2-4 बीघा का जमीन का झगड़ा नहीं होता है, 2-4 बीघा का जमीन का झगड़ा होगा, थोड़ी थोड़ी जमीन का बस। इसलिए हम मालिक बने बैठे हैं यहां पर। महल महलिया कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आवेला, धन जोबन है प्यारो पवन चला उड़ जावेला। ये सब एक समय के साथ में धीरे धीरे मिटने वाला है, तारीख बता करके नहीं आता है। कौन कह सकता है कि मेरा बुढ़ापा इस तारीख को आया था, मैं इस तारीख को जवान हुआ था? कोई नहीं कह सकता है, इसका भरोसा नहीं है। पाप कमाई करे एक लो सगला मिलकर खावे है, सब खा रहे हैं पाप कमाई महाराज। ये पाप तो आपको भुगतना पड़ेगा, उनको नहीं भुगतना पड़ेगा। वाल्मीकि जी का चरित्र सुनते हैं हम, वाल्मीकि जी महाराज का। वो आपराधिक काम करते थे और घर को पालते थे। संत आ गए, संतों ने कहा तू ये गलत कर रहा है, ये तो पाप कर रहा है, ये पाप तेरे को भुगतना पड़ेगा। वाल्मीकि जी ने कहा नहीं, ये पाप मैं कर रहा हूं तो घर वालों के लिए कर रहा हूं, ये सब हम मिलकर के इस पाप का भागीदार बनेंगे। संतों ने कहा नहीं, जो पाप तूने किया है वो तेरे को ही भुगतना होगा, घर वाले नहीं भुगतेंगे। घर वालों से जाके पूछ के आ जा। अगर विश्वास नहीं है तो घर पर गया, अपनी माँ से कहा माँ मैं जो पाप कर रहा हूं उसका जब भुगतान का समय आएगा तो मेरा सहयोग साथ देगी? माँ ने कहा नहीं बेटा, मेरा कर्तव्य था तेरा जन्म दे करके तेरे का पालन पोषण करना, मैं तेरा पाप क्यों भुगतूं? अब तू चाहे जैसे मेरा पेट भर, तेरा काम है। पत्नी से कहा आप, पत्नी ने कहा नहीं मैं क्यों भुगतूं, मुझे तो आप शादी करके लाए हो, बस आप पेट भरो मेरा, घर का कोई सदस्य आपके साथ नहीं आएगा। आपने पाप किया है तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। आप भोजन करोगे तो पेट आपका भरेगा, किसी और का नहीं भरेगा, किसी का नहीं। गहरी नदियां नाव पुरानी, दुर्बल गोता खावेला। राम नाम की बैठ जाज में पापी भी तिर जावेला। ये जहाज ऐसी है, इसमें बैठ जाओ, बड़ा से बड़ा पापी भी क्यों न होगा, बड़ा से बड़ा अधर्मी क्यों नहीं होगा, कहते हैं वो भी मुक्त हो जाएगा, वो भी पार हो जाएगा। इसलिए हम सब लोग यहाँ क्या है, बोलिए ना, मेहमान है, मेहमान मेहमान। बस
काया कुटी खाली करना पड़ेगा, एक दिन निकलना पड़ेगा यहां से, जाना तो पड़ेगा। एक संत महात्मा, एक कोई पहुंचा हुआ फकीर जा रहा था रास्ते रास्ते, एक बहुत बड़ा एक महल आया। और यहाँ लाडनू में तो आपके ऐसे ऐसे मकान हैं महाराज, जैसे कोई महल लगते हैं। मैं सुबह सुबह प्रभात फेरी में चलते हैं हम लोग, अपन देखता रहता हूँ, मैं आश्चर्य करता हूँ। देखो प्रभु परमात्मा, इतने बड़े बड़े महल पड़े हैं, इतने बड़े बड़े मकान पड़े हैं, सब खाली पड़े हैं महाराज, सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखता हूँ, आश्चर्य करता हूँ, सब खाली पड़ी है, कोई रहने वाला नहीं है महाराज। है बताइए, सब छोड़ करके अभी तो बाहर रहने के लिए चले गए हैं, वो तो राजस्थान से बाहर गए काम करने, लेकिन ये सब को छोड़ करके, इस धराधाम को छोड़ करके जाना पड़ेगा, एक दिन सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। एक संत महात्मा निकल रहा था, एक बहुत बड़ा राजा का महल आया। संत महात्मा ने सोचा थका हुआ हूं, परेशान हूं, थोड़ा सा विश्राम कर लूं। राजा के महल के बाहर में संत खूंटी तान के सो गया। सिपाही आया, ओ महाराज, ओ बाबा जी, ओ उठो, उठ जाओ। संत ने कहा भाई क्यों? अरे कहा धर्मशाला थोड़ी है ये कोई, अरे ये राजा का महल है, उठो यहां से, यहां सो नहीं सकते आप। संत ने कहा देखो भाई, हमारे लिए धर्मशाला और राजमहल में कोई फर्क नहीं है, हमारे लिए वही राजमहल है, हमारे लिए वही धर्मशाला है, हमारे दोनों एक है। अरे ऐसे कैसे एक है? धर्मशाला अलग होती, राजमहल अलग होता है। कहा भाई हम तो सो गए सो गए, अब जानते हो बाल हट, योगी हट, त्रिया हट, एक बार हट कर ले तो हट कर ले महाराज, फिर तो बस सोच लिया हम तो नहीं उठेंगे, जा तेरा करना है जो कर ले। संत सो गया। सिपाही राजा के पास गया, राजा से कहा महाराज पता नहीं कोई बाबा आया है, सो रहा है, उठ ही नहीं रहा है। राजा ने कहा मेरे पास लाओ, पकड़ कर राजा के पास लाए गए संतों को। और राजा ने कहा महाराज ऐसे कैसे बच्चों जैसे कर रहे हो आप? अरे ये राजमहल है, कोई घर नहीं है किसी का कोई धर्मशाला नहीं है, यहां सोने का अधिकार नहीं है आपका, यहां नहीं सो सकते आप। संत ने कहा देख भाई राजा, हमारे लिए धर्मशाला और मकान बराबर है, हमारे लिए कोई भेद नहीं है। अरे कहा ऐसे कैसे? कहा राजन देख मैं बताता हूं तेरे को, ये राजमहल किसने बनाया? मेरे परदादा जी ने बनाया। अच्छा, वो बनाने के बाद कितने साल इसमें रुके? कहा वो तो कोई 5 साल रुके होंगे, फिर मर गए। अच्छा, फिर कौन आया? मेरे दादाजी आए। अच्छा, वो तो रुके होंगे लॉन्ग टाइम। अरे नहीं महाराज, वो भी 20-25 साल रुके, फिर कहाँ गए? वो भी चले गए। उसके बाद कहा मेरे पिताजी रुके हैं इसमें 40-50 साल। अच्छा, अब तू तो परमानेंट रहेगा ना, तू तो नहीं जाएगा? अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, मुझे भी जाना पड़ेगा एक दिन, कभी न कभी मुझे भी यहां से विदा होना ही पड़ेगा। तो भाई एक बात बता राजन, तेरे दादाजी नहीं रुके, तेरे पिताजी नहीं रुके, तू नहीं रुकेगा? अब बता, धर्मशाला वो होती है जो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन रहा जा सकता है, राजमहल वो होता है ज्यादा समय रह सकते हैं। बाकी है तो दोनों की दोनों धर्मशाला ही है, खाली तो इसको भी करना पड़ेगा, खाली उसको भी करना पड़ेगा। उसमें सुबह से शाम तक रह सकते हैं धर्मशाला में, राजमहल में कुछ साल तक रह सकते हैं, बाकी खाली तो एक दिन करना पड़ेगा। संत कहना चाहते हैं देखो स्थायी कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मैं मेरा नहीं करना है, यहाँ से छोड़ करके एक दिन विदा होना है, निकलना है यहाँ से, यहाँ कोई रहने वाला नहीं। काल के ग्रास बनो, उससे पहले महाकाल के भक्त बन जाओ, भगवान महादेव के भक्त बन जाओ, आपके काल कुछ नहीं बिगाड़ेगा महाराज। जो भक्त महाकाल का होगा, भगवान महादेव स्वयं उसके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे, भगवान महादेव महाराज। इसलिए भगवान विष्णु क्या कर रहे हैं? नारद जी महाराज को महादेव की भक्ति में जोड़ रहे हैं। आप इस भक्ति में लगिए, आप भगवान महादेव की भक्ति करो। रास्ता बोल रहे हैं, रास्ता बदल दिया, आप मेरी भक्ति कर रहे हैं, अब महादेव की भक्ति करिए आप। जिसको शिव प्रिय है, जिसको शिव प्रिय है, समझो आप
आपको सब देवता प्रेम करेंगे महाराज, क्योंकि जितने देवता है, मैंने पूर्व में भी आपसे निवेदन किया था, जितने देव हैं महाराज, उन सब के कोई न कोई दुश्मन है उन सबका। चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे इंद्र हो, चाहे कुबेर हो, चाहे कोई भी हो, सब देवताओं के कोई न कोई दुश्मन बने बैठे हैं। पर मेरे महादेव बाबा भोले ऐसे हैं, उनका कोई दुश्मन नहीं, उनका कोई दुश्मन नहीं मिलेगा आपको महाराज, कोई उनका दुश्मन नहीं। इसलिए जिसको शिव प्रिय है वो सब देवताओं का प्रिय बन जाता है, फिर सब देवता उसके ऊपर कृपा करने लग जाते हैं महाराज, सब देवता कृपा करते हैं। इसलिए अपने घर में शिवलिंग की स्थापना जरूर करो। अपने अपने घरों में भगवान महादेव का स्वरूप है शिवलिंग, उसकी स्थापना जरूर करनी चाहिए। पर अपने हृदय में भी करो, अपने भीतर हृदय में भी कर सकते हैं हम लोग भगवान महादेव की स्थापना। जो भगवान महादेव के आगे झुकता है, संसार उसके आगे झुकता है। जो भगवान महादेव के सामने समर्पण करता है, संसार उसके सामने समर्पण करता है। रावण के सामने सारा धरती झुकती थी, रावण के सामने। क्यों? ऐसी क्या ताकत थी? रावण की ताकत नहीं थी, रावण के इष्ट की ताकत थी महाराज। और रावण का इष्ट कौन था? भगवान महादेव थे। आप देखते होंगे महादेव की पूजा करता है रावण, लिंग की पूजा करता रहता है रावण। बाणासुर के सामने दुनिया झुकती थी, रावण के सामने दुनिया झुकती थी, क्योंकि वो महादेव के सामने झुकता था तो बड़ा पापी, था तो बड़ा पापी, लेकिन दुनिया झुकती थी उससे। अगर आपका इष्ट आपके पर समर्थन में हो तो फिर क्या चलता। रावण तो चलता था तब धरती को हिलती थी, ऐसा रावण था महाराज। कहने का अर्थ है, अभिप्राय इतना है कि बड़े बड़े राक्षस लोग भी भगवान महादेव की पूजा करते थे, उन सब का इष्ट महादेव था, सब का इष्ट महादेव था। क्योंकि महादेव ये नहीं देखता था कि ये राक्षस है या देवता है या मनुष्य है, जो मेरी भक्ति कर रहा है वो शैव है, बस वो मेरा भक्त है जो मेरी भक्ति कर रहा है, ऐसा नहीं है। फिर ये राक्षस की श्रेणी में आता है या देवता की श्रेणी में आता है। आप देख लेना, शास्त्र उठा करके देख लेना, कोई भी राक्षस नरक में नहीं गया है। मैंने पढ़ा है, एक भी राक्षस नरक में नहीं गया है, क्योंकि उनका सबका इष्ट एक ही था, भोला बाबा। वो जानते थे भोला बाबा का भजन करेंगे, यहाँ के पाप यहीं छोड़ करके चले जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और भगवान महाकाल, भगवान महादेव क्या करते हैं? जीव को मुक्त करने का काम करते हैं, बस और कुछ नहीं। और जीव मुक्त हो जाता है, फिर पीछे क्या रहा? फिर पीछे कुछ शेष बचा नहीं। मुक्त होना ही जीवन का परम उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए महाराज। इसलिए बार बार भगवान महादेव को बार बार याद करते रहो। तारण हारा हो, सबका तारण हारा हो, जग का है आधार। मारो बोलो हे महादेव, मारो प्यारो हे महादेव, मारो बोलो हे महादेव। हे महादेव हम भोले, जय महादेव। सब ताली सेवा करते हुए, माताएं बहनें हाथ ऊंचे करके हम भोले।
सबका तारण हारा वो तो जग का आधार है। आधार है बोलो है महादेव मारो प्यारो है मारो बोलो है महादेव प्यारो है महादेव है महादेव भगवान सब पर कृपा बरसाए। भगवान सबका बेड़ा पार करे मेरे महाकाल। बैठ शिखर पे कैलासा पे बैठ शिखर कैलासा बीच चंद्र को धारी है। बैठ शिखर कैलासा पर बैठ शिखर कैलासा बीच चंद्र को धारी है। बीच चंद्र है मारो बोलो है महादेव माँ प्यारो है महादेव मारो बोलो है महादेव मारो प्यारो है महादेव। सबका तारण हारा है वो तो सबका तारण हारा है वो तो जग का आधार है। मारो बोलो है महादेव मारो प्यारो है। सब गाइए सब गाओ हे महादेव प्यारो है महादेव। जय हो प्यारो है महादेव मारो बोलो है महादेव मारो प्यारो है महादेव। सबका तारण हारा है वो तो सबका तारण हारा वो तो जग का आधार है। ओ जग का आधार है मारो बोलो है महादेव मारो प्यारो है महादेव मारो मारो बोलो है महादेव मारो प्यारो है मारो बोलो है महादेव मारो प्यारो है महादेव मारो बोलो है महादेव प्यारो है महादेव मारो बोलो है महादेव मारो प्यारो है महादेव। ऐसा भोला माला महादेव है महाराज ऐसा सबका तारणहारा अंतत गत्वा सब शिव में मिलने वाला है। जीव मात्र जीव में परमात्मा में शिव में मिलने वाला है। इसलिए भगवान विष्णु ने इस शिव को अधिकार दिया है। किस लिए दिया है? जन्म प्रदान करना ब्रह्मा जी का काम है, सृष्टि का संचालन करना भगवान विष्णु का कार्य है और अंतिम समय जीव का संहार करना वो महादेव का काम है। इसलिए दिया है क्योंकि पूरा परीक्षा का रिजल्ट अंतिम समय में आता है ना। जीवन की जो परीक्षा है वो अंतिम समय रिजल्ट उसका जो है वो आता है अंतिम समय में।
इसलिए भगवान महादेव के हाथ में दिया है, प्रभु आप अपने हाथ में रखो किसको पास करना है और किसको फेल करना है। मेरे महादेव कहते हैं मेरा कोई भजन करता है, मेरी कोई कथा सुनता है, उसको मैं कभी फेल नहीं करता हूँ, और वो भी श्रावण मास के पवित्र महीने में। भगवान महादेव कहते हैं किसी को मैं फेल नहीं करता हूँ, चाहे कैसा भी। जीवन में अनंत पाप किए होंगे, उस जीव ने अनंत अपराध किए होंगे, पर उसको मैं फेल नहीं करता हूं। भगवान महादेव को इसलिए सृष्टि के संहार का काम दिया, क्योंकि परीक्षा की कॉपी जांचने वाला बड़ा ही बुद्धिमान अध्यापक चाहिए, शिक्षक चाहिए, पूरा देख देख के नंबर देवे आपको। पर मेरे भगवान महादेव कहते हैं मैं इतना गौर नहीं करता हूं कॉपी में। अगर किसी ने बस मेरा नाम ले लिया है, मेरा भजन कर लिया है, मेरे नाम का तिलक लगा लिया है, बस मैं तो मुक्त कर देता हूं, मैं तो उसको पार कर देता हूं, इतनी गहराई से नहीं देखता हूं। भगवान विष्णु फिर भी उसके अंदर देखते हैं इसने क्या कितना पाप किया है। धर्मराज के पास भेजते हैं, लेखा जोखा करो। धर्मराज उसका लेखा जोखा करता है, पर महादेव के वहां पर कोई धर्मराज नहीं बैठा है। महादेव कहता है सब मेरे हिसाब किताब मैं खुद करता हूं, सब हिसाब किताब मेरे अपने हाथ में रखता हूं, मैं कोई धर्मराज को नहीं रखता। इसलिए महादेव का कोई असिस्टेंट नहीं है, महादेव का कोई पहरेदार नहीं है, महादेव का कोई द्वारपाल नहीं है, महादेव की सेवा में कोई नहीं है, महादेव खुद है। बस महादेव खुद है, ऐसा भगवान महादेव है। और भगवान महादेव तो इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं। अगर महादेव कोई भजन करता है भगवान विष्णु का, तो महादेव स्वयं अपना आशीर्वाद देते हैं उसको, इतने उदार है। भजन विष्णु का कर रहा है कोई जीव, पर भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी ओर से भी वो आशीर्वाद दे देते हैं प्रसन्न होकर के। नारद जी को कथा सुना रहे हैं, कौन? विष्णु भगवान। नारद इसलिए कहता हूं तू महादेव का पूजन कर, तू महादेव की भक्ति कर। मैं स्वयं भक्ति करता हूं, महादेव की भक्ति करता रहता हूं, मैं चिंतन करता रहता हूं महादेव का। कहां जाऊं, कहां करूं, कहां जाऊं? हरिद्वार चला जा। हरिद्वार क्यों कहा है? वहीं से हरि का द्वार प्रारंभ होता है। मेरे भोले बाबा का वहीं से यात्रा प्रारंभ होती है, वहीं से केदार पर बैठा वो महादेव, नीलकंठ मेरा महादेव वहीं पर बैठा है। वो द्वार है, हरि का द्वार है, प्रवेश द्वार है। हरि और हर दोनों आपको मिलेंगे वहां पर, दोनों मिलेंगे। यात्रा हमें करनी है। हरिद्वार भेजा, जाओ भजन करो। गए नारद जी महाराज भजन करने बैठे, साधना कर रहे हैं महादेव की, और भगवान महादेव का चिंतन कर रहे हैं। कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं? ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर रहे हैं। आज कोई इंद्र नहीं आया उनको समाधि तोड़ने के लिए, क्योंकि आज वो भगवान महादेव का भजन कर रहे हैं। आज इंद्र को चिंता नहीं है, इंद्र को पता है जो महादेव का भजन करता है उसको मेरी सत्ता नहीं चाहिए। मेरी सत्ता किसको चाहिए? जो महादेव का भजन करे उसको नहीं चाहिए। भगवान महादेव सत्ता नहीं देते हैं, भगवान महादेव स्वयं को देते हैं। उसको सत्ता से क्या करेगा? वो स्वयं को देते हैं भगवान महादेव। आज प्रसन्न होकर के नारद जी बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। भजन बहुत हो गया, कई साल बीत गए, कई वर्ष बीत गए। नारद जी को भजन करते करते कई साल बीत गए। नारद जी की समाधि खुली एक दिन। नारद जी ने सोचा किसी तत्व को जानने के लिए किसी की शरण में बैठ करके उस तत्व को जाना जा सकता है, ऐसे जान नहीं पाऊंगा। किसी को जानना है, किसी भी परमात्मा को, उसको सुनना पड़ेगा महाराज। खुद पढ़ना नहीं है, खुद के पढ़ने में अहंकार है और किसी के सामने बैठ करके सुनने में समर्पण है। इसलिए कहते हैं, संत लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, घर पर तुम शास्त्र रखो अच्छा है, घर में
शास्त्र होना चाहिए, प्रत्येक घर में शास्त्र होना चाहिए, और आप पढ़िए आप, लेकिन उससे भी ज्यादा किसी संत के मुख से सामने बैठ करके आप शास्त्र को सुनोगे, ज्यादा आनंद आएगा, ज्यादा आनंद आएगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि खुद के पढ़ने में अहंकार है, सामने बैठकर सुनने में समर्पण है महाराज। समर्पण आ जाता है, मतलब समर्पण का भाव जग जाता है। इसलिए कथा सुनने का भाव आया किसके मन में? नारद जी के मन में। क्यों नहीं? मैं इतने साल हो गए भगवान का चिंतन करते करते, भगवान महादेव का जाप करते करते इतने वर्ष बीत गए, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, सैकड़ों साल बीत गए। अब बैठ करके मुझे सत्संग सुनना चाहिए। और आप जानते हो, विवेक की जागृति तो सत्संग से होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक की जागृति करना है तो सत्संग का सहारा लेना ही पड़ेगा हमारे को महाराज, लेना पड़ेगा। नारद जी महाराज ने विचार करा कि अब सत्संग सुनने का इच्छा हो रही है, मन हो रहा है। कितना महत्व है सत्संग का, कितना प्रभाव है सत्संग का। नारद जैसा संत महात्मा सत्संग सुनने लिए बेचैन है। मुझे कई माताएं बहनें कहती है, महाराज 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, चातुर्मास नहीं हुआ। सत्संग की बस लालसा होती है मन में, चातुर्मास होता रहे, सत्संग मिलता रहे। ये प्यास ही हमारा जो है, ये प्यास ही भगवान तक पहुंचाने का एक प्रयास है, ये प्यास। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। आप सबको सत्संग का मौका दो, ऐसा कार्य करो महाराज। आप प्रचार करिए, थोड़ा सा सत्संग चल रहा है, आप भी कम से कम प्रचारक बनिए महाराज। सबको सत्संग से जोड़ने का कार्य करें। ये सत्संग ऐसे नहीं मिलता है, बस आ गए महाराज सत्संग सुना रहे हैं, चतुर्मास है, ये तो काम है, ऐसा नहीं है। कोरोना जब काल आया था, तब सत्संगी जीवों को बड़ी पीड़ा हुई थी महाराज। सत्संग बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। और नारद जैसा संत कहता है, सत्संग के बगैर क्या आनंद आएगा। बस भजन करते करते अब तो सत्संग इच्छा हो गई है महाराज, सत्संग की इच्छा हो गई। और सत्संग किससे सुनना चाहिए, ये भी बड़ा प्रश्न है। सत्संग उससे सुनो जो सत्संग को जान चुका हो, उस तत्व को जान चुका हो, उससे सत्संग सुनोगे तो और आनंद आएगा महाराज। हैं? आप किसी अंधे से कहोगे भैया ये रास्ता कहां जा रहा है, वो कहेगा भाई मेरी खुद की आंखें नहीं है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं वो रास्ता कहां जा रहा है। अंधे से रास्ता पूछोगे तो वो खुद कह देगा मुझे नहीं पता। रास्ता पूछो किससे? जो आंखों वाला हो, जो आंखों से देखता हो रास्ता, आप उससे पूछोगे तो वो कहेगा सीधा ये रास्ता वहां जा रहा है। सत्संग सुनो, किससे सुनो? सत्संग उससे सुनो जो उस तत्व को समझ चुका हो महाराज, उसको जान चुका हो। अब नारद को कोई सत्संग सुनाएगा, कोई छोटा मोटा संत नहीं सुनाएगा। नारद को सत्संग सुनाने वाला होता। नारद उठे हरिद्वार से सत्संग सुनने के लिए। मुझे शिव कथा सुननी है, मुझे भगवान महादेव का चरित्र सुनना है। कौन सुना सकता है मुझे ऐसा चरित्र? अब ऋषि महात्मा तो घबराए। ऋषियों ने कहा भाई नारद को कथा सुनानी, कहीं गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, कोई श्लोक इधर से उधर हो गया, कोई कुछ भी मिस्टेक हो गई तो समस्या हो जाएगी। सब अपनी अपनी गुफाओं में चले गए। अरे नारद को कथा सुनाना हमारे बस की बात नहीं है। नारद जी जिधर से निकलते, जिस रास्ते से, सब महात्मा वहां से चले जाते। नारद को कथा सुनाना मतलब बहुत बड़ी बात है, और वो भी शिव कथा सुनाना। शिव कथा सुनाने के लिए महाराज शिव तक पहुंचना पड़ता है, पहले शिव को जानना पड़ता है, तब जाकर के शिव कथा समझ में आती है, यूं नहीं आती। कई महात्मा समाधि लगा के बैठ गए महाराज। सोचा नारद जी आए हैं, जा रहे हैं, कहीं पूछ लेंगे तो समस्या हो जाएगी, इसलिए चुपचाप मौन हो गए। नारद जी कहते भाई तुम्हारे गुरुजी का महाराज ये तो 5 साल से मौन समाधि में बैठे हैं, ये आंखें नहीं खोलते हैं, ये तो मौन रहते हैं। ये पता नहीं गुरुजी ने नारद जी को देखकर आंखें बंद कर ली महाराज। कहने का अभिप्राय, नारद को कथा सुनाना है किसी की बस की। नारद ने कहा छोड़ो, अब कथा सुनाने के लिए तो सीधा वहीं चलते हैं जो भगवान महादेव को जान चुका हो।
जो भगवान महादेव के चमत्कार को समझ चुका हो और वो सीधे गए हैं अपने पिता ब्रह्मा के पास में, जाकर के प्रणाम करा है पिताजी को ब्रह्मा जी के चरणों में। महाराज आओ नारद, कैसे आना हुआ है, क्यों आए हो, क्या बात, बड़े जल्दी जल्दी हो। महाराज मुझे कथा सुननी है। अच्छा, कौन सी कथा सुनना चाहते हो? कहा मैं शिव कथा सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा ब्रह्मा से, जब शिव कथा सुनना चाहता हूँ। अब ब्रह्मा जी तो प्रसन्न हो गए, अरे नारद तू शिव कथा सुनने आया है मेरे पास में। और आपको मैंने कल 2 दिन पहले सुनाया था कि ब्रह्मा जी का और भगवान विष्णु का युद्ध हुआ था और उसमें भगवान महादेव पधारे थे। तो जान गए थे ब्रह्मा, तो महादेव का चमत्कार जान गए थे, इसलिए तुरंत बोले, अरे नारद भगवान महादेव का चमत्कार क्या कहें, भगवान महादेव चमत्कार नहीं करते हैं, भगवान महादेव तो सहज उनका जीवन वैसा ही है। कथा सुनना चाहते हो? आनंदित हो गए, अरे बैठ नारद तुझे मैं कथा सुनाता हूं, तू कहां भटकता फिर रहा है, ऐसे वैसे लोग तुझे कथा नहीं सुना पाएंगे। मैं बड़ा करीब से जानता हूं महादेव, बड़ा करीब से जानता हूं, बैठ कथा सुनना है, आनंद आएगा, आनंद आएगा। देखिए आप, कथा सुनाने वाला अगर प्रसन्न होता हो तो समझना कथा में और आनंद आएगा साहब, और कथा सुनने वाला भी आनंदित होता हो तो उसको भी आनंद आता है, तब कथा में आनंद आता है। समय कब बीत जाता है, कब बीत जाता है। अब भाई आपका मुझे पता नहीं, पर मुझे आनंद आ रहा है, कथा अच्छी हो रही है। आपका आप जानो, अब आपका तो भाई कथा ठीक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद शिव कथा सुनना है तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सुना सकता हूं, बहुत अच्छे, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी स्वयं शिवलिंग की पूजा करते थे, रोज का नियम था उनका। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन भगवान ब्रह्मा शिवलिंग की पूजा नहीं करते थे। नित्य पार्थिव शिवलिंग बनाते थे, उसके ऊपर पत्र है, पुष्प है, फलम तोयम, उसकी पूजा करते थे, आनंद आता था। इसलिए जो शिव तत्व को जान चुका हो वही आपको कथा सुना सकता है, अनन्य कौन सुना सकता है? जो रात दिन चिंतन करता हो, लिंग पूजा करता हो। भगवान ब्रह्मा कहने लगे नारद से, नारद सबसे पहले तुम्हें भगवान शिवलिंग का जो पूजन है वो करना चाहिए। महाराज मैं कर सकता हूं कार्य, भगवान महादेव तो एक ऐसा देव है जिसका कोई जाति का, कोई वर्ण का, कोई ऊंच का, कोई नीच का, कोई छोटे का, कोई मोटे का, कोई गरीब का, अमीर का, कोई भेद नहीं है। जहां पर ऊपर उठ चुका हो वो व्यक्ति भगवान महादेव का पूजन कर सकता है, कोई भी हो। बताइए, भगवान महादेव के लिए कोई जाति वर्ण नहीं है, किसी के लिए बाध्य नहीं है, आप पूजा आराम से कर सकते हो महाराज, किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। जितने देव हैं उनके लिए एक समय निकालना पड़ता है, एक मुहूर्त निकालना पड़ता है, पर महादेव के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, कोई समय पाबंदी नहीं है, सब समय उसके लिए है, सब समय। और विधाता के लेख को पलटने की अगर किसी में ताकत है तो वो महादेव में है। बस विधाता ने कोई लेख लिख दिया है, उसको पलटने की ताकत महादेव में है। ऐसे महादेव शिव कहते हैं, मेरा पूजन करो, आप मेरे लिंग का पूजन करो और उस पर तुम बस फल फूल चढ़ा दो और कुछ नहीं, बस। क्योंकि भगवान महादेव की पूजा सबसे सरल और सबसे सस्ती पूजा है, सबसे सस्ती पूजा है। बाकी जितने देव हैं उनको अलग अलग पूजा की पद्धति है, अलग अलग है पद्धति, पर भगवान महादेव की सबसे सरल है। भगवान महादेव कहते हैं मेरी पूजा करने के लिए बस और कुछ नहीं है, बस बील पत्र लाओ, बेल पत्र लाओ, धतूरा लाओ और पानी चढ़ा दो, बस और कुछ नहीं। हमारे बिहारी जी के अटपटे रशीले छबीले बिहारी जी के महाराज पता नहीं कैसे कैसे फूल चाहिए, उस समय ये फूल चढ़ता है, उस समय ये फूल चढ़ता है, उसमें ये फूल बंगला बनना चाहिए, उसमें ये बनना चाहिए। बिहारी जी की लीला अलग है। आप जाते होंगे वृंदावन के अंदर बिहारी जी के मंदिर में, आओ क्या सुंदर, अलग अलग प्रकार का पूजन होता रहता है। कितने कितने सालों की बुकिंग चलती रहती है महाराज। वो जो फूल बंगला देखते हो आप, कभी जाते हो ना, बहुत महंगा, लाखों लाख रुपए लगते हैं उसमें, बहुत महंगा पड़ता है। और प्रतिदिन की बुकिंग, कई वर्षों के आगे की, कई सालों की बुकिंग है।
महादेव जी ने कहा ये सब रंग बिरंगे सुगंधित फूल उनको सौंपे। मुझे पता है कि मेरे भक्त जितने होंगे वो सब कोई कैसा होगा, कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई कैसा होगा, कोई कैसा होगा, ऐसा सब कर नहीं पाएगा। इसलिए मेरे पास में आते हो ना, बस कुछ नहीं चाहिए, दतुरा लेकर के आ जाओ, बस फूल के नाम पर, और कुछ नहीं चाहिए। और क्या चाहिए मुझे? भगवान महादेव कहते हैं और कुछ नहीं, तुम मेरे पास में फूल लेकर के आओ, मैं तुम्हें फल दूंगा, जो तुम्हारी इच्छा है वो फल मैं दूंगा। फल भी मत ला करके आओ, तुम्हारे पास अगर फल भी नहीं है तो भी मत लाओ, फल तो मेरे पास तुम आओ लेने के लिए, मैं तुम्हें फल दूंगा जो चाहिए। भगवान महादेव कहते हैं मैं तो सिर्फ एक जल का लोटा उठाया और मेरे ऊपर आप गिराओ, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इसलिए सबसे सस्ती पूजा। और आपने देखे होंगे शिवलिंग की स्थापना लगभग या तो किसी तालाब के किनारे हैं, या किसी नदी के किनारे हैं, या कुएं के पास में, या बावड़ी के पास में, जहां पानी का व्यवस्था हो, ज्यादातर शिवलिंग वही है। भगवान कहते हैं ये भी तकलीफ नहीं दूंगा कि तुम घर से लेकर के आओ, तुम यहीं से ले और यहीं से, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान महादेव प्रसन्न रहते हैं। बस भगवान कहते हैं बस तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस चढ़ाना ही है, पानी से बड़ा और कुछ भी नहीं है मेरे पास, पानी के अलावा मैं प्रसन्न हो जाता हूं। ये दूध की परंपरा नहीं है। भगवान महादेव कहते हैं दूध की आवश्यकता नहीं है मुझे, ये तो कामधेनु गाय महादेव के पास में आई का सेवा का मौका दो मुझे, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। कामधेनु गाय ने कहा, भगवान महादेव का तेरी जैसी तेरी इच्छा है। और तो कामधेनु गैया ने महादेव के ऊपर दूध का प्रवाह किया, दूध का अभिषेक करती है माँ कामधेनु। तब से एक परंपरा चल पड़ी है कि भाई महादेव दूध चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ। बाकी महादेव कहता है मुझे तो दूध की भी जरूरत नहीं है भाई, मुझे दूध भी नहीं चाहिए। इतना भोला बाबा है, इतना भोला है। भगवान महादेव कहते हैं तुम चढ़ाना ही चाहते हो, एक बाल्टी पानी की लेकर के आओ, उसमें आधी गिलास दूध डाल दो, बस मैं समझूंगा पूरी बाल्टी दूध की आ गई, पूरी बाल्टी दूध की आ गई, मैं यूं समझूंगा। भगवान महादेव कहते हैं, बताइए। भगवान कहते हैं जो आवश्यकता जिसको है उसको दो। किसी भूखे नंगे प्यासे, कोई गरीब, कोई समाज का बहिष्कृत व्यक्ति, उसको आवश्यकता है वो चीज उसको दो आप, मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान महादेव कहते फल देना चाहते हो, फल की आवश्यकता उनको है जो गरीब है, जो कुटिया में जी रहा है, या कोई ऐसी स्थिति जो खरीद नहीं सकता, उसको फल चढ़ाओ, दूध उसको पिलाओ, दूध उसको दो, जीव को, दूसरों को। भगवान शिव कहते हैं मैं तो दिगंबर हूं, मैं इसलिए वस्त्र नहीं पहनता हूं कि कल ने मेरा भक्त कोई गरीब भक्त हो और वो चाहता है कि महादेव को मैं कुछ वस्त्र भेंट करूं, तो उसके पास पैसा नहीं होगा तो उसका बहुत जीव दुख पाएगा कि मैं महादेव को वस्त्र तक नहीं भेंट कर सकता। इसलिए भगवान ने कहा मैं वस्त्र ही छोड़ देता हूं। भगवान महादेव दिगंबर रहते हैं, कोई वस्त्र का खर्चा नहीं है, कपड़ों का खर्चा नहीं है। हमारे बिहारी जी के ओ महाराज बहुत महंगे महंगे, ये पसंद नहीं आएगा, उस समय बिहारी जी कहेंगे ये नहीं, ये महीना चल रहा है, ये लेकर के आओ, पीला होना चाहिए, इस महीने में लाल होना चाहिए, ये जरी की पोशाक होना चाहिए, ये ऐसी पोशाक होनी चाहिए। भगवान महादेव कहते हैं मेरे जितने भक्त हैं, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, सबको एक जैसा रखता हूं मैं, इसलिए मेरे वस्त्रों का खर्चा नहीं है, वस्त्र का खर्चा। इतनी सस्ती पूजा किसकी हो सकती है? इतनी सस्ती पूजा किसी की नहीं हो सकती है। शिव कहते हैं आपके पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है, आपके पड़ोस में कोई भूखा नंगा व्यक्ति तो नहीं है, कपड़ों की अगर आवश्यकता उसको है तो उसको दो पहले, मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे कपड़े नहीं चाहिए। ध्यान रखो, हम भोजन करके सो गए हैं ना, हमारे घर के बाहर कोई भूखा नहीं बैठा है, कोई भूखा नहीं सोया है, हमारे पड़ोस में हमारा पड़ोसी कोई भूखा तो नहीं है, जरा पूछो पहले। शिव कहता है किसी गरीब को जाकर के पूछो भाई तुमने भोजन तो करा, इसलिए कहा है। भगवान महादेव कहते हैं मैं तो सबको इसलिए, इन सबको इसलिए छोड़ दिया ताकि तुम किसी और की सेवा कर सको, किसी और की सेवा करो, पर तुमने तो मुझे छोड़ा जो छोड़ा, तुम तो किसी और को भी छोड़ दिए। ऐसा नहीं महाराज,
इसलिए सबका ध्यान रखता है। घर में सबसे बड़ा होता है दादा, सबका ध्यान रखता है दादा ना। दादा को हम क्या कहते हैं? बाबा। कई कई घरों में हम दादा को बाबा कहते हैं, तो भगवान शिव को भी हम बाबा कहते हैं, भोले बाबा। बाबा इसलिए कहा जाता है जो सबका ध्यान रखता है, सबका भरण पोषण करता है, सबके खाने के बाद में खाता है, सबके सोने के बाद में सोता है, वो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। भगवान महादेव सबके दादा है, सबके बाबा है, इस धरती के सबके, सबका ध्यान रखने वाले हैं भगवान महादेव, सबका ध्यान। ऐसे भगवान महादेव का स्वरूप का दर्शन कराया है किसने? ब्रह्मा जी महाराज ने। नारद ऐसे हैं तुम मेरे भोले बाबा, ऐसे हैं, ऐसे सुंदर हैं, जो कहते हैं सत्य कहते हैं, जो शिवम है, और उस सुंदरता का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। सत्यम, शिवम और सुंदरम तीनों है जो महाराज, तीनों है महादेव का। महादेव के 3 रूप हैं। सवेरे महादेव गौर वर्ण में दिखेंगे आपको, सवेरे गौर वर्ण में दर्शन होंगे महादेव के, दोपहर को आपको नील वर्ण में, शाम को श्याम वर्ण में। एकमात्र ऐसा देव महादेव है जिनके 3 अलग अलग रंग हो जाते हैं। देखना महादेव का अलग अलग रंग होता है। ऐसे सुंदर महादेव, ऐसे सत्य महादेव, ऐसे शिव है हमारे महादेव। एक बार सत्यम, शिवम, सुंदरम भगवान महादेव का दर्शन करते हैं, नीलकंठ महादेव का। आइए बड़े भाव के साथ में भगवान महादेव को याद करते हुए। सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, है मेरे भोले बाबा, आप ही इस त्रिलोकी के आधार हैं। काशी में शिव कामा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, अटल सत्य है शिव, और सबसे सुंदर भी मेरा शिव है मेरा बाबा। एक सूर्य है, एक सूर्य, एक चंद्र है, एक धरती माता, दया करो प्रभु
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ताली बजाओ एक बार। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, बस भगवान महादेव ही सत्य है। क्योंकि हम सब कहते हैं जब जाते हैं अंत समय में, बस राम नाम सत्य है। ऐसे ही स्वयं भगवान नारायण कहते हैं शिव सत्य है। राम नाम तो सत्य है ही है, शिव भी सत्य है, शिव भी सत्य है भगवान राम नाम के साथ। और भगवान महादेव सुंदर है, बहुत सुंदर है। जब उनका स्वरूप देखते हैं हम, उनका जब रूप देखते हैं हम, मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं भगवान महादेव। धरती, चंद्रमा, आकाश, पाताल, सब कुछ सब में निहित है, सब में, कहाँ नहीं है। शिव के बगैर सब शव है। मैंने कल भी कहा था, जहां शिव नहीं है वो सब शव है, किसी काम का नहीं है, मरा हुआ व्यक्ति एक तरह से, बस शिव। इसलिए भगवान महादेव को भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद से सुनाते हैं, नारद मैं खुद शिव भक्त हूं, मैं खुद भगवान शिव का इष्ट रखता हूं। ये देख, मैं रोज भगवान महादेव की पूजा करता हूं, मैं पार्थिव शिवलिंग बनाता हूं, रोज मैं उसका अनुष्ठान करता हूं, मैं महादेव को याद करता रहता हूं, मैं खुद रहता। और तो 5 पांडव थे, कुंती मैया थी। ऐसा कोई दिन नहीं था जिन दिन वो महादेव की पूजा नहीं करते थे, रोज महादेव की पूजा करते थे 5 पांडव। मां कुंती रोज पांडु का, शिव का पूजन करती थी, इतना पूजन करती थी, बहुत पूजन करती। और जब 13 साल का वनवास हो गया था उन 5 पांडवों को, तो कहते हैं पूरे वनवास काल में ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन महादेव की पूजा न करी हो। रोज का नियम था, रोज का नियम महादेव का भजन करना, महादेव का पूजन करना, फिर भोजन करना। और भीम का तो विशेष नियम था, जिस दिन महादेव की पूजा नहीं होती थी उस दिन वो भोजन नहीं करते थे। और कुंती मैया उससे ज्यादा, जिस दिन महादेव की पूजा नहीं कर लेती तो कहते हैं वो पानी तक नहीं पीती थी। इतना महादेव के प्रति उसका इष्ट था, इतना महादेव के प्रति उसकी निष्ठा थी महाराज। एक बार जब 5 पांडव वनवास काल में थे, एक बार कहीं शिवलिंग की व्यवस्था नहीं हुई, व्यवस्था नहीं हो पाई, शिवलिंग बना नहीं पा रहे थे। तो सवेरा हो गया, 12 बज गई, 1 बज गई, 2 बज गई, अभी तक शिवलिंग की ऐसी कोई पूजा नहीं हो पाई। तो कुंती मैया ने कहा जब तक शिवलिंग का दर्शन नहीं कर लूँ मैं, जब तक महादेव की पूजा नहीं कर लूँ, तब तक मुझे पानी नहीं पीऊंगी, भोजन नहीं करूंगी, तब तक नहीं। भीम को चिंता लगी। भीम ने सोचा कि माँ जो है कुंती मैया भूखी रह जाएगी, कुंती मैया भोजन नहीं करेगी, पानी नहीं पिएगी, प्यासी रह जाएगी। कहते हैं भीम ने कहा माँ से, कहा माँ तुम चिंता न करो, मैं अभी पता लगाता हूँ शिवलिंग कहाँ है, शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है, कहाँ है। कहते हैं भीम गए हैं, जंगल में जाकर के देखा एक जगह मिल जाए जहाँ भगवान महादेव का प्रतिमा हो या शिवलिंग हो, कहीं पर शिवलिंग नहीं मिला। एक गड़ा मिल गया, सोचा ये गड़ा है, और गड़े को उल्टा मार दिया, उसके ऊपर पुष्प चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए, और माँ के पास गए भागे भागे। सोचा माँ को तो पूजा करनी है, भूखी प्यासी है, कैसे भी करके, बस यही शिवलिंग है। भागे भागे गए माँ के पास, अरे माँ माँ शिवलिंग मिल गए हैं, अभी अभी कोई महात्मा शिवलिंग की पूजा करके गए हैं, पत्र पुष्प चढ़ाने कर गए हैं, बहुत सुंदर शिवलिंग है, आओ दर्शन करो। शिवलिंग का दर्शन करने के लिए माँ कुंती आई, 5 पांडव आए और दर्शन करा, शिवलिंग का दर्शन हुआ, पूजन हुआ, उसके बाद में भोजन प्राप्त करा है। अब महादेव तो अलग अलग नामों में प्रसिद्ध हो जाते हैं। नाम पड़ गया कुंभेश्वर महादेव, बस कुंभ से महादेव। भीम ने स्थापना करी, नाम पड़ गया भीमेश्वर महादेव। किसी का कार्य सिद्ध हो जाता है, भगवान कहता वही नाम मेरा रख दो, सिद्धेश्वर महादेव। भगवान महादेव कहते हैं मैं कुंभनाथ बन जाता हूं, मैं भीमनाथ बन जाता हूं। जैसी पूजा करता है, किसी की कामना पूरी हो जाए मैं कामेश्वर महादेव बन जाता हूं। अलग अलग जैसा जो भाव रखता है मैं वैसा बन जाता हूं।
आपको भगवान महादेव के और हनुमान जी के मंदिर ज्यादा मिलेंगे आपको इन नामों से। इच्छापूर्ण बालाजी मिल जाएंगे, करंट बालाजी मिल जाएंगे आपको। जितने बालाजी नाम आए हुए हैं अलग अलग, जैसी जैसी जिसकी लीला रही है वैसा वैसा उनका नाम पड़ जाता है, क्योंकि दोनों एक ही रूप है। जो महादेव है वो ही 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी बन करके आए हैं, अलग नहीं है, दोनों एक स्वरूप है, इसलिए कहा है एक जैसे। तो भाई 5 पांडव महादेव के इतने बड़े भक्त थे। और कर्ण का नाम सुनते हो आप? महाभारत के युद्ध के अंदर अगर कोई योद्धा था महाराज, अगर कोई योद्धा बड़ा महान योद्धा था वो कर्ण था। कर्ण था। कर्ण इसलिए महान था, अर्जुन तो था ही था, अर्जुन के ऊपर तो कन्हैया का हाथ था इसलिए वो महान था, पर कर्ण भी कम नहीं था, कर्ण के भी इष्ट महादेव का था। और आप जानते हो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन कर्ण अगर हमारे बीच में से मर गया तो महाभारत का युद्ध जीतना सरल हो जाएगा, कर्ण को मारना जरूरी है, कर्ण को मारना बहुत जरूरी है। और कर्ण महादेव का भक्त है, ऐसे मरेगा नहीं है। सूर्य की उपासना करता है और सूर्य खुद महादेव की उपासना करता है, इसलिए कर्ण का तो इष्ट महादेव है। देखिए आप बड़े बड़े योद्धाओं का इष्ट महादेव रह चुके हैं। महादेव का कहां तक वर्णन करें, किस तक कहां तक। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, हे नारद मेरे पास में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं महादेव का वर्णन कर सकूं, मैं भगवान महादेव के चरित्र का वर्णन कर सकूं, क्योंकि अनंत है, अपार है जिसकी महिमा कौन शब्दों में बयां कर सकता है, शब्दों में कौन गा सकता है, कौन गा सकता है। अनेकान जब 5 पांडव वनवास काल में घूमते घूमते थे, जितने यात्रा करी है जहां पर भी गए हैं उन्होंने महादेव की स्थापना करी, जगह जगह शिवलिंग मिल जाएंगे आपको, शिवलिंग बहुत मिल जाएंगे कि ये किसने, ये 5 पांडवों के उस वनवास काल में स्थापना है, ये वनवास काल की स्थापना है। जगह जगह पांडवों ने वनवास काल के अंदर भगवान महादेव की स्थापना करी है, शिवलिंग की स्थापना करी है महादेव की। ऐसा भाव है महादेव के प्रति 5 पांडवों का। और आप दक्षिण भारत में कभी गए हैं? दक्षिण भारत, कभी दक्षिण भारत में जाइए आप, इतने शिवलिंग मिलेंगे आपको, इतने भगवान महादेव के मंदिर मिलेंगे आपको, बहुत बड़े बड़े देवालय मिलेंगे आपको। दक्षिण भारत में बहुत महादेव की पूजा है, बहुत भगवान महादेव को मानते हैं लोग, बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। हमारे तो पास में शिवलिंग भी नहीं मिलेगा महाराज। घर में शिवलिंग रखो महाराज, कोई सा भी धातु रखो, रखना चाहिए कोई सा भी धातु जो आपको ठीक लगे, मिट्टी से बनाओ, आपकी श्रद्धा हो तो चांदी से बनाओ, आपका कैसा सोने का बनाओ। घर में सोना ज़्यादा है कि भाई इनकम टैक्स वाले छापा मार देंगे, तो शिवलिंग बना दो, क्योंकि कानून, ऐसा कुछ कानून है कि भगवान की जो मूर्ति है या भगवान की जो वस्तुएं होती है इनकम टैक्स वाले उनको छूते नहीं है, इसलिए ज़्यादा सोना है ना तो शिवलिंग बना दो महाराज, कम से कम इनकम टैक्स तो बचेगा, छापा तो बचेगा। भगवान कहना चाहते हैं मुझे समर्पित कर दो, तुम्हारे पर कोई छापा नहीं पड़ेगा महाराज, कोई छापा नहीं पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, मुझे समर्पित कर दो तुम। तुम्हारे पास में जो है, जो तेरा है वो सब मुझे सौंप दे, वो तेरा हो जाएगा। भगवान कहता है जो तेरे पास में है तो मुझे सौंप दे, वो सब तेरा हो जाएगा, वो सब तेरा हो जाएगा। वो तेरे पास में जो है वो तू किसी को सौंपना नहीं चाहता है तो फिर वो चोर चोरी कर जाता है या इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं या और कोई ले जाता है। इसलिए भगवान का भगवान को सौंपने में क्या हर्ज है, भगवान का भगवान को देने में क्या पाप है महाराज, क्या पाप है। इसलिए कहा है ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद को और प्रयागराज में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। यही कथा, एक कथा चल रही है ब्रह्मलोक में, एक कथा चल रही है प्रयागराज में, एक कथा भगवान महादेव सुना रहे हैं पार्वती को अपनी कथा का प्रसंग भगवान के माध्यम से, और एक कथा चल रही है लाडनू में।
कथा को प्रभाव खतरनाक है मतलब। भगवान महादेव की ऐसी कथा है।